दक्षिणामूर्तये
दक्षिणामूर्तये नमः। 16वें श्लोक से पाठ करते हैं और बेस कम करना है आवाज। श्री भगवानुवाच अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः यो न हिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत परमा भक्ता तेतीव मे प्रिया भक्तास्तेतीव मे प्रिया ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। आदिशक्ति जगज्जननी माँ भगवती के चरणों में कोटि शरण नमन वंदन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित महामंडलेश्वर सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरण नमन। समुपस्थित समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति सबको हृदय से नमन वंदन। श्रीमद् भगवद गीता का यह 12वां अध्याय जिसका नाम ही है भक्ति योग। जैसा कि प्रथम दिवस से ही निवेदन किया था, श्रीमद् भगवद गीता का जो मूल प्रयोजन है वो है जीव को उसके आत्म स्वरूप में अवस्थान कराना और ये बोध करा देना कि आत्मा ही परब्रह्म है। इसके लिए ही अगर आवश्यकता है अंतःकरण की निर्मलता, कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, निर्मल हो, तो भगवान ने 6 अध्यायों में कर्म योग का प्रतिपादन किया कि थोड़ा हम अपने कर्मों को सुधारें, क्योंकि कर्मों के द्वारा ही हमारे चित्त में वासनाओं का लेप पड़ता है। तो हमारी वासनाएं तमोगुणी ना हो, रजोगुणी से थोड़ा सप्त गुणी होती जाए। भगवान ने कर्म योग का वर्णन किया। फिर उसी के उपरांत
थोड़ा अंतःकरण की एकाग्रता की भी आवश्यकता है। उसके लिए भगवान 6 अध्यायों में भक्ति योग का प्रतिपादन करते हैं। और फिर तीसरा, अपने स्वरूप में अवस्थान करने के लिए थोड़ा विचारों का भी मंथन आवश्यक है। इसके लिए भगवान वो ज्ञान के परम तत्व के जो विचार हैं उनका प्रतिपादन आखिरी 6 अध्यायों में, जो क्रमशः 13वें अध्याय से प्रारंभ होगा। प्रयोजन है स्वस्वरूप में अवस्थान करा देना। और ये कर्मयोग की जो साधना है वास्तव में ये ले जा करके जीव को उसके आत्म स्वरूप में अवस्थित कराती है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईशते योग युक्तात्मा। इस कर्म योग की साधना के द्वारा ये जो जीव है ये अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश करता है। इसके उपरांत भगवान फिर नया प्रसंग प्रारंभ करते हैं 7वें अध्याय से, जिसका नाम है भक्ति योग। और उसका पर्यवसान, उसका विश्राम होता है जो 12वां अध्याय जिसका नाम है भक्ति योग। तात्पर्य ये है कि जगत में जो कोई भी आपको जप तप इत्यादि उपासनाओं का मार्ग बताया गया, जो भी आप भक्ति के साधन अपने जीवन में धारण करते हैं, उसका प्रयोजन है कि आपको भगवत स्वरूप का अनुभव हो जाए और हमारा जो चित्त है ये संसार के विषयों में न रहे, संसार के विषयों में विश्राम न ढूंढे, बल्कि उसको विश्रांति प्राप्त हो जाए भगवत स्वरूप में। भगवान इसी बात को कह देते हैं 8वें श्लोक में, निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्व संशय। इसमें किंचित भी जरा सा भी संदेह नहीं। अगर कोई निश्चित प्रकार से भक्ति की साधना करे, अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दे, तो वास्तव में मुझ में ही विश्राम करता है। अर्थात वो आनंद स्वरूप में स्थिति प्राप्त करके सर्वतः सर्वत्र आनंदमय जीवन जीता है। यही है भक्त के लक्षण। अगर इस आनंद की अनुभूति जीवन में नहीं हो रही तो अभी आवश्यकता है अपनी भक्ति के साधनों को सुधारने की। नहीं तो मां भगवती की शरण में कोई आए, उनकी भक्ति में लगे और उसके जीवन के दुख निवारण ना हो, तो दोष ना तो मां भगवती में है, ना तो दोष परमात्मा में है, ना उनके द्वारा बताए गए साधनों में है। वास्तव में दोष है कहीं ना कहीं अपनी साधना में। अपनी साधना को सुधारने की आवश्यकता है और इसके लिए ही आवश्यकता पड़ती है किसी सद्गुरु की शरण। अगर कोई भगवान की शरण में पड़ा हुआ है लेकिन अगर उसके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं मिले, समझे अभी भगवान की सेवा में कुछ कमी है। क्योंकि भगवान की सेवा का फल यही है, अब मैं भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और भगवान तो गीता जी में कह देते हैं, अगर कोई अपना मन बुद्धि चित्त मुझ में लगा दे, मच्चित्ता मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसा कोई नित्य प्रकार से मेरी सेवा में लगा रहे, तेषां सतयुक्तानां, ऐसे जो कोई सतत निरंतर मेरी सेवा में लगे हुए हैं, तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, परम प्रेम के साथ मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धिं योगं तम येन माम उपयान्ति ते। ये भगवत वचन है श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का अगर स्मरण करें, अगर कोई सतचित होकर के मां भगवती की सेवा में लगा रहे तो मां भगवती कृपा करके उसके जीवन में कोई संत का प्रवेश करा देती हैं, उसको किसी सद्गुरु की शरणागति में ले आती हैं। जीवन में कहीं ना कहीं सद्गुरु का पदार्पण हो जाता है, जिसके द्वारा जिनके उपदेश से वो मां भगवती के पर स्वरूप को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। और हमने दृष्टांत अगर आपको जानना है तो बिल्कुल इतिहास का सबसे सटीक दृष्टांत है रामकृष्ण परमहंस, जो मां काली के परम उपासक हैं, सगुण साकार के परम उपासक हैं। ऐसी उनकी भक्ति, ऐसी साधना कि मां काली से उनका साक्षात्कार, उनकी साक्षात बातचीत होती है। कई बार तो ऐसा है कि भोग लगाने जाते हैं तो ऐसा हृदय का भाव जुड़ा हुआ है कि मां का कहीं मुख का स्वाद ना बिगड़ जाए
चख भी लेते हैं, लेकिन वो उस स्थिति में पहुंचे हुए तब अब ये नहीं कि आप जाकर के चख करके खिलाना शुरू कर देना, पहले उस स्थिति की प्राप्ति भी करें। जैसे आपने कथाओं में सुना है कि शबरी के झूठे वेद चख करके खिलाते कि हाँ बढ़िया है कि नहीं है। नहीं तो शास्त्रीय रीत तो ये है कि जो भोग हम लगाने जा रहे हैं भगवान को, उसकी सुगंध भी नहीं ग्रहण करनी चाहिए। कभी जाओ कभी तीर्थों की यात्रा करते हुए जगन्नाथ धाम तो देखना, वहां जो बड़े बड़े पात्रों में भोग जाता है, भोजन पक रहा होता है, प्रसादी पक रही होती है, तो पकाने वाले भी अपनी नाक पर कपड़ा बांधे रहते हैं। अनुभव होगा हमारे मेरे जी को, कैसे वहां देखा था। और वो मटके बड़े बड़े बर्तनों पर लेकर के जाते हैं और सबकी नाक पर कपड़ा बंधा रहता है, सूंघना भी वर्जित है। लेकिन कोई उस जिसकी भक्ति की पराकाष्ठा है, ऐसा भाव कि मां भगवती से सीधी बात है, जैसे आप अपने बालक से बात करते हो, ऐसी रामकृष्ण परमहंस अपनी मां से बात करते हैं। और ऐसी कृपा मां भगवती की, मां काली ने कृपा करके प्रेरित करके एक संत को उनके द्वार पर भेज दिया। इसमें भगवान की कृपा है। दो प्रकार से संतों की कृपा मिलती है, गोस्वामी ने वर्णन किया है। एक कहा बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और दूसरा पुण्य पुंज बिनु। कौन सी बात सत्य है? अगर हमारे जीवन में कोई संत है, संत का हमें आश्रय प्राप्त है, तो ये हमारे पुण्य के प्रभाव से है या भगवान की कृपा से? विचार करना चाहिए शास्त्रों को। और जब विचार करेंगे तो देखिए दोनों जगह जब चौपाई लिखी तो अलग अलग घटनाएं दिखाई देती हैं। अगर आप अपने ग्राम मोहल्ले को छोड़ के नहीं जा रहे, यही बैठे बैठे साधना कर रहे हो, थोड़ी ममता आसक्ति ज्यादा है, अपने घर परिवार मोहल्ले से कहीं जाने को तैयार होते ही तीर्थ यात्रा में जाएं, कहीं संतों को खोजने जाएं, और आपको अगर घर बैठे बैठे किसी बीबीपुर मोहल्ले के गांव में अगर आपको संतों के दर्शन हो रहे तो समझे मां भगवती की कृपा से मिल रही, इसमें आपके पुण्य नहीं है। ये मां भगवती की कृपा है, वो प्रेम की परवश होकर के उनका वात्सल्य भाव है कि हमारे जो सेवक हैं, हमारे जो भक्त हैं, उनका कल्याण हो, इसलिए वो हमेशा समय समय पर कोई न कोई संतों को प्रेरित करके ये आयोजन बना देती है। लेकिन यहीं से अगर कोई निकले कि नहीं अब ज्यादा ममता आसक्ति में नहीं पड़ना है, अब तो जीवन का उद्धार करने के स्वयं निकलना है, ऐसे प्रण करके कोई साधना के मार्ग में चल पड़े, जैसे निकले हैं ध्रुव जी। और जैसे ही उन्होंने अपना महल अपना नगर छोड़ा, पहुंचे जंगल में, मार्ग में भेंट हो जाती है देवर्षि नारद, जो गुरु रूप में मिलकर के उनको साधन की दीक्षा देते हैं, मंद दीक्षा दी साधन बताए। तो जब कोई साधक चलता है संत की खोज में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में, और उसको कोई वहां संत में जाए तीर्थ में, तो ये इसमें हेतु बनता है आपके पुण्यों का प्रभाव। और आप तीर्थ में गए और आपको संतों का दर्शन नहीं हुआ, समझे अभी आपके उतने पुण्य अर्जित हुए नहीं है, अभी उतनी कमाई नहीं हुई है पुण्यों की। कितनी, ऐसा नहीं कि नहीं है लेकिन उतनी नहीं जितने की आवश्यकता थी। वो दृष्टांत याद रखेंगे श्रद्धा वाला कि कोई 20,000 रुपए लेकर के जेब में गया है, लेकिन जब दुकान पर गया तो वहां जो वस्तु पसंद आई वो थी 25,000 की। तो मन का भाव क्या आता है? मान लो सेल्समैन है, वहां दुकानदार है, कहे भैया ले जाओ अच्छा तो है, तो कहता है नहीं पैसे नहीं है। तो क्या सचमुच पैसे नहीं है? कहा पैसे हैं 20,000 हैं, लेकिन उतने नहीं है जितने की आवश्यकता है, तो उसको खाली हाथ लौटना पड़ता है। ऐसे ही अगर पुण्यों की पूंजी 2-4 पुण्य नहीं, जब पुण्यों का पहाड़ हो, पुंज आपके पास में हो, जन जन मात्र के हमारे पुण्य हैं, तो फिर तीर्थों में जाने पर संतों की प्राप्ति होती है। और संत मिल जाए तो देखो सब एक दूसरे पर संबंधित है, अन्योन्य आश्रित है एक दूसरे पर। भगवान की कृपा होती तो आपको जीवन में कोई संत मिल जाते हैं, और संत कृपा हो जाए तो
उसका क्या फल है? का संत कृपा हो जाए तो जिन भगवान की कृपा आपको मिल रही है लेकिन अभी आपको पता नहीं चल रहा, वो संत भगवान की कृपा का आपको बोध करा देते हैं। आपको सीधे भगवान से, जिन भगवान की कृपा हम पर निरंतर हो रही थी, संत मिल जाए, संत कृपा हो जाए तो उन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये मां उपयान्ते, वो फिर जो संत को प्राप्त कर लेता है सद्गुरु कृपा से, वो मुझको प्राप्त करता है। लेकिन कैसे जाने भगवान को? तो कहा भगवान के स्वरूप को देखिए। जो 12वां अध्याय है इसका प्रश्न यही है कि भगवान के दो स्वरूप हैं। एक है उनका व्यक्त स्वरूप जिसको हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं, हाथों से जिनकी हम सेवा करते हैं। एक तो है उनका व्यक्त स्वरूप सगुण साकार, और दूसरा है उनका अव्यक्त स्वरूप निर्गुण निराकार। दोनों को जानना आवश्यक है। कोई अगर ऐसा है जो केवल सगुण साकार को जान करके सगुण साकार की सेवा में लगा हुआ है, और दूसरा ऐसा है जो निर्गुण निराकार को केवल मानता है, जानता और मानता है, उसकी सेवा में लगा हुआ है, तो अर्जुन ने पूछा है दोनों में कौन श्रेष्ठ है? लगे हैं सतत रूप से, छुट्टियों में नहीं आते भगवान के पास। चलो आज छुट्टी है, आज कोई काम नहीं तो भगवान के पास चलते हैं, ऐसे वालों की बात नहीं है। कैसे हैं? सतत युक्ता, जो सतत युक्त है, निरंतर लगे हुए हैं। दोनों में कौन से श्रेष्ठ है? तो कम से कम पहले भगवान को हम जाने तो, कि भगवान का एक परम स्वरूप है जो अव्यक्त है, जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं होता, जिसको आप इंद्रियों से देख नहीं सकते। आप आरती में भी गा देते हो, तुम हो एक अगोचर, कि हे प्रभु आप इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं होते। वो गोचर जहाँ लग मन जाए सो सब माया जानो भाई। जिसको इंद्रियां ग्रहण करती हैं वो सबका सब प्राकृतिक है, सब माइक है। आपका जो परम स्वरूप है वो तो अव्यक्त है, नेत्रों के सामने व्यक्त नहीं होता। उसी को नाम दिया परब्रह्म। वही परब्रह्म जब उसके भीतर सृष्टि की संकल्पना उत्पन्न हुई तो वही अपनी एक अचिंत्य माया शक्ति को धारण करते हैं, तो उन्हीं का नाम हो जाता है ईश्वर। जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, निराकार है। एक मूल चीजें हैं, चित्र में बैठा लो अच्छे से, तब आगे की यात्रा अच्छी लगेगी। फिर 13वें अध्याय के बाद, क्योंकि इसके बाद फिर विषय आसान नहीं मिलेगा, कठिन से कठिन होता चला जाएगा। भले 12वां अध्याय है आरामदायक, इसके बाद बुद्धि को जगा करके बैठना पड़ेगा। आकर के अगर आलसी मन से आए तो फिर 13वें अध्याय में तो बस 15 मिनट में सो जाओगे, इतना गहन विषय मिलेगा आपको। तो एक तो है अव्यक्त स्वरूप परब्रह्म जो सर्वव्यापक है, जिसमें ना कोई गुण है ना कोई आकृति है, तो कहा निर्गुण निराकार, नित्य निरुपाधिक। उसी ब्रह्म ने जब माया शक्ति को धारण किया सृष्टि के संकल्प से, तो उसमें गुण तो आ गए। माया के 3 गुण हैं, सत्व रज तम, 3 गुण तो आ गए, लेकिन अभी कोई आकृति ग्रहण नहीं की, तो उसी को कहा ईश्वर। ध्यान रखना, सब अलग अलग है, ब्रह्म और ईश्वर एक नहीं है, ये सब अलग अलग शब्द हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तो ये नहीं कहते ब्रह्म अंश जीव अविनाशी, क्या कहा है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ब्रह्म में अंश अंशी भाव नहीं हो सकता, वो एक है, सर्वव्यापक है, उसमें अंश की संभावना नहीं। किसमें होती है? कहा जो सगुण हो गया है, जिसमें गुण तो है लेकिन अभी आकृति नहीं, उसको नाम दिया ईश्वर। जो सगुण है लेकिन निराकार है। ब्रह्म निर्गुण निराकार, ईश्वर सगुण निराकार। और देखो दुनिया में सबसे ज्यादा इसी को मानते हैं, सबसे ज्यादा इसी को मानने वाले हैं, चाहे सनातनी हो, वैदिक धर्म को मानने वाला हो, और चाहे विधर्मी हो, गैर सनातनी हो। उनके भी जो ईश्वर हैं, उनकी कोई आकृति नहीं है, वो निर्गुण भी नहीं है, बल्कि सगुण है लेकिन कोई आकार नहीं है। हम तो इस बात को सबसे दुनिया में सबसे
सदा इसी को मानते हैं लोग, ईश्वर को, जो सगुण है और है निराकार। और वही जब अपनी बनाई सृष्टि में धर्म की मर्यादा को स्थापने के लिए जब कोई धर्म कहे हानि बाढ़े अनंत असुर अभिनंदमानी, तब धर्म की मर्यादा को स्थापित करने के लिए सो केवल भक्त हित लागी, अपने भक्तों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए वही कभी कभी कोई न कोई आकार भी धारण कर लेते हैं। आवश्यकता पड़ी तो कभी आ गए मत्स्य मछली के रूप में, मत्स्य अवतार में आ गए, आवश्यकता पड़ी तो कभी आ गए कच्छप रूप में, कभी आ गए नरसिंह में, कभी वामन रूप में, कभी बारह बन करके आए, वही कभी परशुराम बने, वही कभी राम बन गए, वही कभी बन गए कृष्ण, वही बन गए कभी महात्मा बुद्ध, देखो सनातनी है, सनातन के अंतर्गत है उनका भी अवतार। और वही आगे आने वाले समय में जब कलयुग घोर अपने समय में आ जाएगा तो वही आएंगे कल्कि रूप में। तो जब कोई कार्य करना है, भक्तों का उपकार करना है, उनको दर्शन देने के लिए वही ईश्वर अवतार धारण करते हैं। अवतार, अव माने नीचे, तार माने उतर जाना, अपनी सर्वव्यापक महिमा से वो नीचे उतर आते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं भगवान। देखो दो शब्द हैं, भग और वान। जैसे आप कहते हो धनवान, बलवान, ऐसे जो 6 भगों से युक्त हो और 6 भग जिसमें समग्र रूप में स्थित हो, उनको हम कहते हैं भगवान। जिनमें ऐश्वर्य है, जिनमें जिनका यश है, जिनमें समग्र श्री है, जिनमें समग्र धर्म समाये हुए हैं, जिनमें समग्र ज्ञान है और जिसमें समग्र वैराग्य है। इन 6 भगों से जो युक्त हैं, युक्त होकर के वो कोई ना कोई लीला करते हैं, तो उनको हम कहते हैं भगवान। ये है सगुण और साकार, वो 3 रूप हो गए। समझता है, चित्र बैठा के रखना। पहले कहा ऊपर से ब्रह्म जो निर्गुण है और निराकार है, ठीक। फिर उन्होंने ही माया शक्ति को धारण किया तो माया के 3 गुण हो गए, तो हो गए सगुण, लेकिन कोई आकार नहीं, इसको कहा ईश्वर। और वही जब कोई आकार लेते हैं, अवतार धारण करते हैं, तो हो जाते हैं सगुण साकार, ठीक है। ये ज्ञान होना आवश्यक है। भक्ति का तात्पर्य है कि हम भगवान के स्वरूप को जानें। ये माँ भगवती का एक तो व्यक्त रूप है जिनकी आप नित्य उपासना करते हो, जिनकी आप सेवा करते हो, लेकिन उसके द्वारा प्रसन्न किसको करते हो? जो इन्हीं का सगुण और निराकार है। देखो निर्गुण निराकार में प्रसन्नता कोई बात ही नहीं है। प्रसन्न किसको कर रहे हो? जो चैतन्यमयी जो देवी हैं, जो सर्वव्यापक हैं, सबका अनुशासन करने वाली हैं, जिसकी शक्ति से ये सारे जगत का की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता है, उन मां भगवती को प्रसन्न करते हैं, जो ईश्वरीय रूप में है, जो सबका ईशन करती, सबका अनुशासन करती हैं, उनको हम प्रसन्न करते हैं। और उनका परारूप क्या है? तो वही पराशक्ति स्वरूपा है, वही आद्या, वही ब्रह्म स्वरूप है। तीनों स्वरूप जानना चाहिए। और अगर भगवान के तीनों स्वरूप को जान लिया तो इसका क्या फल, क्या परिणाम है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान ने वहां कहा 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किया और कहा इसमें से एक भी किसी के भीतर आ जाए, उसका परम कल्याण है, उसको मेरा दर्शन मिलता है, वो मेरे इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, इस तत्व को जानता है, मेरे तीनों प्रारूप को जानता है, सगुण साकार को, सगुण निराकार को, और मेरा जो परम स्वरूप है निर्गुण निराकार को। और परिणाम क्या होता है? मम दर्शन फल परम अनुपम। आगे जीव पाव निज सहज स्वरूपम। ये समझेगा गोस्वामी जी की जो रामायण है ना, हल्के मत नहीं समझ लो, गीता जी का अनुवाद है, थोड़ा विस्तार कथाओं के साथ में है। भगवान कहते हैं मेरे दर्शन का, ये जो मेरा ज्ञान प्राप्त किया है, मेरे तीनों स्वरूपों का ज्ञान प्राप्त किया है, इसका फल ये है कि जीव
का भी ज्ञान हो जाए। तो जैसे भगवान के 3 स्वरूप हैं, ऐसे ही मेरे भी 3 है ना, उसमें निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। तो नीचे से चलते हैं, हमारा भी एक तो है सगुण साकार रूप, वही है ना आकार जो आके मंदिर में बैठा हुआ है। अगर आकार ना होता तो दूसरों को डरा रहे होते प्रेत बन करके। भाई आकार है तो ठीक है, और कोई ऐसा जिसकी आवाज तो आए लेकिन उसकी आकृति ना दिखाई दे तो क्या कहोगे? ऐसा तो कोई नहीं है ना। तो एक है सगुण साकार जिसमें गुण भी हैं, भैया कहते हैं बहुत गुणी व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन हैं। कोई किसी को आपने कहा बहुत दुष्ट है, किस आधार पर? उसके गुणों को देख करके, और कहते हैं कि इसको उसका जो शरीर की आकृति है, ऐसे तो करते हुए बाहर शरीर के द्वारा। तो एक तो हमारा है सगुण साकार रूप। कब मिला? कहा जन्म से मिला है और मरण तक इसकी वृद्धि होती है। अस्ति जायते विक्रीणमते अपक्ष्यते विनश्यति इति षड विकार उदेतत्। ये 6 विकारों से जो युक्त है। कभी इसकी स्थिति गर्भ के भीतर रहती है, कहते गर्भ में है बालक, फिर वो भूमिस्थ हुआ, इसका जन्म हुआ है, फिर दूध जल अन्न इत्यादि ग्रहण करके वर्धते बढ़ता है। कभी इसमें रोग आते हैं विक्रीणमते, फिर एक में बढ़ते बढ़ते अथवा तो 25-30 साल तक शरीर बढ़ता है, उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते पेट में ढलते रहता है। कहते हैं अपक्ष्यते, इसका क्षय होता है, और एक दिन विनश्यति। समझो ये सगुण साकार जो है ये इसका जन्म है तो इसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए भगवान का भी सगुण साकार रूप है, अगर वो व्यक्त होता है तो एक समय अव्यक्त में चला जाता है। राम आए कब? कहा त्रेता युग में, और फिर अपनी लीलाएं पूरी हुई तो कहां गए? चले गए साकेत धाम, अब नहीं दिखाई देंगे आपको उनकी लीलाएं। भगवान कृष्ण आए द्वापर युग में तो अब वो चले गए वापस गोलोक धाम में। मां भगवती भी आती है तो दुष्टों का संहार करती चली जाती है, अपने नित्य मणिद्वीप उनके लोक का नाम है। ऐसे ही अपना भी जो शरीर है, जो सगुण साकार है, ये नित्य नहीं रहने वाला है। अपने कर्मों के फलस्वरूप ये मिलता है, इसमें भोग प्राप्त होते हैं और कर्मों के फल के अनुसार इसकी मृत्यु भी होती है। तो ये तो हो गया सगुण साकार। लेकिन इसके भीतर आप कहां पर हो? शरीर कौन सा आप हो? छोटा वाला कि जवानी वाला, बुढ़ापे वाला? इसके भीतर एक और है जिसको हम कहते हैं जीव आत्मा, जिसको कहा जीव। वो जीव सगुण तो है लेकिन उसकी कोई आकृति नहीं है। कहते हैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इस शरीर में, इस देह में आया है, फल भोगता है, और मरने के बाद अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ये जीव शरीर छोड़ करके चल पड़ता है अपने अनंत की यात्रा पर। फिर जैसे उसके कर्म हैं, अगर पुण्यात्मा है तो देवलोक की स्वर्गों की प्राप्ति करता है, पाप आत्मा है तो अधोगति इसकी होती है नरक की यात्रा भोगने के बाद। और मिले जुले हैं, कभी झूठ भी बोल लेते हैं और कभी प्रायश्चित भी कर लेते हैं। मिले जुले हैं तो इष्टम अनिष्टम मिश्रम जब मिश्र कर्म हो रहे हैं तो जाता है फिर पितृलोक तक यात्रा करता है, फिर वहां से वापस आता है मनुष्य। कौन यात्रा कर रहा है? शरीर नहीं, शरीर तो एक पंच महाभूत से मिला और पंच तत्वों में ही आखिरी में विलीन हो जाता है। यही तो कहते हो ना, जब जलाया किसी को तो देह को जलाया कहा किया तो कहते पंच तत्वों में लीन हो गया। तो यात्रा कौन कर रहा है? कहा जीव। ये जो जीव है, जीव आत्मा जिसको कहते हो, ये बिल्कुल वैसे गीता भगवान कहते वातांत जीर्णानि था विहाय, जैसे कोई पुराने जीर्ण कपड़ों को
उतार करके नए कपड़े पहनता है, ऐसे ही भीतर जो जीव है ये अपने कर्मों के फलस्वरूप कितने कपड़े हैं आपको मिले हुए, गिनती है कुछ, कितने कपड़े? 84 लाख। गिनते रहना, पता नहीं कितनी बार मच्छर बने होंगे, कितनी बार उछलने वाला टिड्डी बने होंगे, के ऊपर क्या क्या बने होंगे, कभी चींटी बने होंगे, कभी छिपकली भी बने होंगे, कभी सांप बने होंगे, कभी किसी की रसोई में घुस करके दूध पर की मलाई भी मारी होगी, बिल्ली बने होंगे, कभी किसी दरवाजे के कुकुर बने होंगे, क्या क्या बने होंगे, कोई गणना नहीं है। 84 लाख कपड़े आपके लिए तैयार है, चाहे तो पहनते रहो, मजे लेते रहो अगर मजा मिल रहा हो तो, और नहीं तो ऐसी करनी कर जाओ कि सारे कपड़ों से मिल जाए छुटकारा। कौन है छुटकारा लेने वाला? देखो, शरीर की मुक्ति नहीं होती, आत्मा नित्य मुक्त है। बंधन किसको है? कहा जीव को, जिसमें गुण है, वासनाएं हैं, लेकिन इसकी कोई आकृति नहीं है। ये जीव चला गया चींटी के शरीर में तो चींटी की आकृति का हो गया, ये जीव चला गया हाथी के शरीर में तो हाथी की आकृति का हो गया, और इस जीव को शरीर ना मिले तो, और वासनाएं प्रगाढ़ हो तो फिर वो शरीर ढूंढता है, जाके चढ़ जाता है किसी के ऊपर, तो कहते हैं देखो इन पर भूत चढ़ गया। कौन चढ़ गया? जैसे आया था ना उत्कच, एक दैत्य आया था भगवान को मारने के लिए, तो भगवान लेटे थे बैलगाड़ी के नीचे, तो चला गया बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया, तो बैलगाड़ी को बोलते हैं सकट संस्कृत में, तो नाम हो गया सकटासुर। ऐसा तो नहीं बनना है ना, अगर चित्त के तमोगुणी वासनाएं नहीं तो कहते जाता नहीं है ये, कि वही मंडराता रहता है। तो जीव है, जो गुण तो है, अगर इसमें सात्विक गुण है तो उद्गति करेगा, इसमें तमोगुण की प्रधानता है तो निम्न गति करेगा, अधोगति में जाएगा, और अगर राजसी है तो मध्य तिष्ठन्ति, ये आता जाता रहेगा, पितृलोक से इस मनुष्य योनि में आता जाता रहता है, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार। तो इसको कहा ये है सगुण और निराकार। शरीर है सगुण साकार, जीव है सगुण निराकार, और दोनों को सत्ता प्राप्त होती, दोनों का जो अधिष्ठान है चेतन आत्मा जो शक्ति स्वरूप है वो है निर्गुण निराकार। जीव की भी अपनी सत्ता नहीं है, वो सत्ता उसको, जीव को भी सत्ता प्राप्त होती है आत्मा से। तो जीव अनेक हैं, अपने गुणों के आधार पर उसका वर्गीकरण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा एक है। जैसे बिजली एक है, विद्युत एक है, सामने यंत्र कैसा लगा है वैसा प्रभाव दिखाई देता है। समझो इस बात को ऐसे को, हम पूछे बिजली क्या करती है? पानी गर्म करती है कि ठंडा करती है? हवा देती है कि रोशनी देती है? रोशनी भी कैसी, लाल देती है कि पीली देती है कि सफेद देती है? कौन सी रोशनी? का बिजली अपने आप में कुछ नहीं करती, जैसा उसके आगे उपकरण लगा रहता है, यंत्र लगता है, वैसा प्रभाव आगे दिखाई देता है। ऐसे ही आत्मा के आगे जैसा जीव आता है उसके अनुसार उसका प्रभाव आगे दिखाई देता है। जीव आ गया कहीं दुष्ट का तो रावण जैसी प्रवृत्ति दिखाई देगी, कंस के जैसी प्रवृत्ति दिखाई देगी, और कोई हो गए वसुदेव जैसे, कोई हो गए अक्रूर जैसे, कोई हो गए विश्वामित्र जैसे, तो उनके द्वारा सात्विक प्रवृत्ति दिखाई देती है। जीव में सब है गुण, तो करना क्या है? तो देखो भगवान के 3 स्वरूप तो अपने भी 3 प्रारूप हो गए, तो करना क्या है? भगवान इस 12वें अध्याय में संकेत करते हैं कि ये जो व्यक्त शरीर है, सगुण साकार है, इसको लगा दो भगवान के मेरे सगुण साकार में, व्यक्त शरीर को लगा दो व्यक्त की सेवा में, मां भगवती की सेवा में, मंदिर की सेवा में, और जो ये व्यक्त संसार है इसकी सेवा में, शरीर को लगाओ संसार में, लेकिन भीतर वाला जो जीव है सगुण निराकार, जिसके 24 इसमें चीजें हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, ये सब है इसके अंतर्गत आते हैं सबके सब।
इसको क्या करें का ये जीव है सगुण निराकार, इसको लगा दो सगुण निराकार में। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। ध्यान समझे, ये जो मन और बुद्धि है ये शरीर का व्यक्ति का इसका अंग नहीं है, बल्कि ये सूक्ष्म शरीर का अंग है, जीव का अंश है। इसको भगवान कह रहे लगा दो मुझ में, जो मेरा ईश्वर स्वरूप है, क्योंकि ये जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसमें अंश अंशी का संबंध है। ईश्वर अंशी है और जीव अंश है। जैसे अथाह जो समुद्र है वो अंशी है और एक बूंद जल कहीं है तो समुद्र के जल का ही वो अंश है। भाप भर करके वो अलग तो हुई, और जब तक वो बार बार बादल भर करके पहाड़ों पर नदियों में बरसते हुए जब तक ये वापस समुद्र में ना आ जाए तब तक उस जल की बूंद को शांति नहीं मिलती। इसीलिए देखिए बार बार वो भाप बढ़ती रहेगी, कहीं हिमालय पर कहीं मैदानी क्षेत्र में वो बार बढ़ती रहेगी, फिर भाप बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, जब तक वो नदियों के द्वारा धीरे धीरे। और देखिए नदियां समुद्र की ओर जा रही तो कैसे जा रही हैं? कोई मोटर लगा रखी है, कोई मोटर कोई यंत्र कोई धक्का दे रहे हो पानी को गिराओ जाके मिलो, कहा सहज स्वभाव उससे जा रही है। ऐसे ही जीव का भी एक सहज स्वभाव है ईश्वर की ओर जाने का, बशर्ते बीच में कोई बाधाएं उत्पन्न ना करे। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सारे विकार आकर के भी उत्पन्न ना करें तो ये जीव स्वतः जाता है ईश्वर की ओर, कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि जीव अंश है और ईश्वर अंशी है। अंश स्वतः अपने अंशी की ओर गति करता है। बस ये संसार की माया में उलझ करके ये काम क्रोध लोभ आदि आकर के बीच में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब तक ये जीव ईश्वर से न मिल जाए तब तक चाहे बाहर के कितने भी संसाधन उसको मिल जाएं, उसको परम शांति नहीं मिलती। देखो यही कारण है, आप मंदिर में आते तो शांति मिलती कि नहीं? भगवान के मंदिर में गए, तीर्थ में गए, धाम में गए, हो सकता है आपके घर से ज्यादा यहाँ शोर हो, ज्यादा भीड़ हो, ज्यादा धक्का मुक्की हो, लेकिन फिर भी हृदय को मन को शांति मिलती कि नहीं? अभी मन शांत है कि अशांत? देखो भगवान के भक्त होगे तो शांत होगा, और अभक्त होगे तो इंतजार करोगे कभी पूरा होगा, प्रवचन का प्रसादी मिलेगी। क्यों शांति मिल रही है? क्योंकि जो जीव है ये अपने अंशी ईश्वर के नजदीक आया है। समझो ये रहस्य है। मंदिरों में जब आप तीर्थों में जाते हो तो इसलिए शांति मिलती है क्योंकि हम अपने अंशी के सन्निकट आए हैं, इसलिए शांति मिलती है। और जैसे ही दूर जाते हैं तो ये संसार की माया में भ्रमित होके जब संसार के माइक जगत में जाते हैं, ये माइक विषयों में अपने मन को लगाते हैं, तो ही जीवन में दुख की संभावनाएं बनती। इसलिए जीव को समय समय पर ईश्वर के नजदीक लाते रहो, मन बुद्धि को भगवान में लगाते रहो। मन लगे भगवान के व्यक्त स्वरूप में और बुद्धि विचार करे उनके अव्यक्त स्वरूप की, अपने आत्म स्वरूप की, परमात्मा स्वरूप की का विचार करते हुए आत्मा और परमात्मा के एकत्व का अनुभव कर ले। सगुण साकार शरीर को भगवान के सगुण साकार की सेवा में, व्यक्त की सेवा में, जो सगुण निराकार है इसको जोड़ करके रखे सगुण साकार ईश्वर में, उसके अंश को अंशी से मिला दे और बुद्धि के द्वारा विचार करें कि जो मेरी शुद्ध आत्मा है जिसके कारण ये शरीर काम करता हुआ दिखाई देता है, जो भाई आपको देखो दुनिया का ज्ञान होता है लेकिन जो भी आपको ज्ञान है इसको कोई जान रहा कि नहीं? कौन है वो? वही सच्चिदानंद आत्मा है। वो जो आत्मा है वही परमात्मा का जो परम स्वरूप है ब्रह्म, ये दोनों एक है। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व, ब्रह्मात्मिक तत्व बोध प्राप्त करके का उसी को हो जाती है मुक्ति।
तो ये भक्ति की साधना इसीलिए है कि हम भगवान के स्वरूप को जान करके उसी में निवास करें, ये संसार में निवास ना करें। हमारा जो विश्राम है परिस्थितियों में ना हो, क्योंकि परिस्थितियां सदैव बदलती रहती हैं। अगर आपने विश्राम किया परिस्थितियों में तो परिस्थितियां कभी सुखद होंगी, कभी दुखद होंगी, कभी अनुकूल होगी, कभी प्रतिकूल होगी, कभी ठंडी बढ़ेगी तो कभी गर्मी बढ़ेगी। तो ऐसे ही आपका भी डामाडोल ये परिवर्तन चलता रहेगा। लेकिन जिसने अपने मन को निकाल लिया, मन बुद्धि को निकाला संसार के विषयों से और इसको बैठा दिया किसमें, जो नित्य है, शाश्वत है, एक रस है, ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा में लगा दिया तो उसका फिर कभी भी संसरण नहीं होता, फिर वो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में नहीं ले जाया जाता, उसका फिर जन्म मरण नहीं होता, वो फिर कर्म के फलों को नहीं भोगने आता, बल्कि वो तो निरंतर नित्य ही उस परम शांति में, उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा में ही उसका विश्राम हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए। भगवान यही रहस्य बोलते हैं 12वें अध्याय में कि मन के द्वारा देखो मेरे व्यक्त स्वरूप को, सगुण साकार को, सगुण निराकार को और अपने मन बुद्धि को मुझ में लगा दो और साथ ही मेरे अव्यक्त स्वरूप का भी बोध प्राप्त करो। सगुण साकार और सगुण निराकार इनकी उपासना का परिणाम, इनके संग का देखो, इसमें जब कोई सेवा करता है तो सगुण साकार से जुड़ जाता है, एक संबंध बन जाता है। माँ भगवती मेरी माँ है, मेरी रक्षक है, मेरा पोषण करने वाली है, तो क्या हुआ, आप जुड़ गए, एक संबंध बन गया, भगवान के साथ एक अपना एक संबंध बन गया। इसी को भगवान ने कहा अगर कोई सगुण साकार में परम श्रद्धा पूर्वक निरंतरता के साथ लगा रहे, मन को लगाए रखे तो मुझसे जुड़ जाता है, और जुड़ जाए तो भाई आप सेवा कर रहे भगवान की तो भगवान भी फिर कृपा करते हैं आप पर। ये समझे दो अलग अलग नहीं है क्या, कौन श्रेष्ठ कौन। भगवान देखो अर्जुन ने पूछा कौन श्रेष्ठ है, भगवान ने ऐसा कोई उत्तर नहीं दिया था इसमें कि ये वाला श्रेष्ठ है, ये वाला कमतर है। भगवान ने कहा अगर सगुण साकार में है तो मुझसे जुड़ जाता है, युक्ततम हो जाता है, और उससे जो जुड़ जाए तो उस पर मैं अपनी कृपा करता हूं, उसको मैं अपना ज्ञान प्रदान करता हूं, उसको किसी संत से मिलाता हूं। नदामि बुद्धि योगम तम ये माम ज्ञानिते, फिर उसके भीतर वो पादता उत्पन्न हो करा करके उसको ज्ञान की प्राप्ति करा देता हूं। तब वही जो सगुण साकार में लगा था तो सगुण साकार भगवान की कृपा से ये सगुण साकार शरीर पहुंच जाता है सत्संग में, और सत्संग में आकर के भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का उसको बोध होता है। इसलिए क्रम है, सगुण साकार की कृपा से निर्गुण निराकार का बोध होता है। इसे चौपाई पढ़ी ना अभी, जानत तुम्हें, इसके पहले क्या है, जानता कौन है भाई, जानत जान करके उनको उसी रूप हो जाता है, ब्रह्म को जान के ब्रह्म रूप हो जाता है, लेकिन जानता कौन है। आगे की लाइन कौन सी है, सोई जानत यही देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। सगुण साकार में जब किसी की निष्ठा होती है, जैसे दृष्टांत है रामकृष्ण परमहंस का, उनकी सगुण साकार की जो उपासना थी वो सिद्ध हुई, तो माँ भगवती ने उनको निर्गुण निराकार का बोध कराने के लिए एक संत को भेज दिया। ऐसे जब आपके जीवन में सगुण साकार की साधना जब संपन्न होती, सफल होती, सिद्ध होती है, उसका परिणाम कि आपका सत्संग में प्रवेश होता है। इससे पीछे मत हटना सत्संग से, चाहे कितना भी कठिन लगे, क्योंकि अभी तो आसान है, अगली बार जब आएंगे तो पता चलेगा उस समय। जब 13वें अध्याय में जाएंगे, क्या नाम है 13वें अध्याय का, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। वहां भक्त की बात नहीं आएगी, फिर आपको खेती करना सिखाएंगे। क्षेत्र माने कहा खेत, खेत जिसमें आप फसल बोते हो, ऐसे ही एक क्षेत्र ये भी है। कौन सा क्षेत्र, कहा ये शरीर, इस शरीर में आकर के आप अपने कर्मों की फसल बोते हो।
ये सब आएगा सुनने को अगली बार। अभी थोड़ा भक्ति का आनंद ले ले। भगवान की कोई भक्ति करे, सगुण साकार की भक्ति करे तो भगवान कृपा करके उसको अपने परम तत्व का बोध करा देते हैं। जैसे ब्रज की गोपिकाएं हैं, भगवान की परम सगुण साकार की भक्त हैं, तो एक समय भगवान ने ही उद्धव जी को भेजा है ज्ञान का संदेश दे करके, जाओ जाकर के मेरी गोपियों को ज्ञान का उपदेश करो। और वो ज्ञान संदेश प्राप्त करके गोपियों ने जान लिया कि जो कन्हई हैं वो हमसे कभी उनका वियोग हुआ नहीं, वो तो मेरी आत्मा है। अभी भागवत को स्वयं उठा के पढ़ो, वो संगीत वाली कथाओं में प्रसंग नहीं सुनाए जाते, वो तो दो चार भजन सुनाया, मनोरंजन कराया आपका और बस कथा पूरी हुई। रहस्य को समझे, सगुण साकार की कृपा से ही निर्गुण निराकार का बोध होता है। इसीलिए भगवान ने कहा मयि सर्वाणि कर्माणि मयि मत्परः, जो कोई भी मुझ में अपने समस्त कर्मों को, अर्थात जो मनुष्य है वो जब मेरा भक्त बन जाता है, अर्थात उसके जीवन की प्रत्येक चेष्टाएं केवल और केवल मेरे लिए हो जाती हैं। वो जो करता है भगवान को ध्यान में रख के करता है। ऐसा कोई भक्त हो, भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, उसका इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूं, उसको ज्ञान प्रदान करके। इसलिए भगवान में अपने मन को लगाओ, बुद्धि को लगाओ। ना लग सके तो भगवान को पाने की इच्छा करते हुए अपने अभ्यास को, अपनी पूजा, अपनी सेवा को बढ़ाओ। ये ना हो सके तो जो कर रहे हो भगवान के लिए करने वाले हो जाओ। ये भी ना कर सको तो जो भी मिल रहा है उसको भगवान का प्रसाद समझो। देखो पूरा क्रम है गीता जी के बारे में अध्याय का सारांश। परिणाम क्या होगा? परिणाम वही होगा जो पहले बताया था, मन बुद्धि को अर्पण करने का परिणाम, कि तुम्हारा निवास मुझ में होगा था भगवान में होगा। अगर कोई फल कर्मफल का त्याग किसी साधना में सीख जाए, सब छोड़ दे, जाहि विधि राखे राम दाई विधि रहिए। जैसी भी जो परिस्थिति है उसमें शिकायत ना करें बल्कि उसको स्वीकार कर ले। ज्यादा फल की चाह ना करें, किसी से कोई अपेक्षा ना करें, परिणाम आपको वही साधन मिल जाएगी। और ये कर्म फल का त्याग करते ही, संसार से सारी अपेक्षाओं को मिटाते ही आपको तत्काल उसके अनंतर ही त्यागते ही त्यागात शांति अनंतरम, आपको अनंत शांति की प्राप्ति होती है। और आप फिर ऐसे भक्त हो जाओगे जिन भक्त को भगवान कहते हैं ये मेरे प्रिय हैं, अर्थात मेरी आत्मा हो गए हैं। आप पहुंचोगे उसी निर्गुण निराकार वाली स्थिति में ही। आप भगवान के प्रिय ज्ञानी भक्त हो जाओगे। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, इन तीनों का अतिक्रमण करते हुए आप हो जाओगे ज्ञानी भक्त। और ज्ञानी तो भगवान कहते हैं कोई ज्ञानी है तो वो तो मेरी आत्मा ही है। जैसे संसार में लोगों को अपनी आत्मा से प्रेम है, आत्मा के कारण उसका संसार में प्रेम होता है, तो ज्ञानी मेरी आत्मा हो जाते हैं, इसलिए मुझको सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। और फिर भगवान ज्ञानियों के लक्षण बताते हैं, कैसा जीवन है का किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं, उनको अपने दुख का कारण संसार में कोई नहीं दिखता। देखो द्वेष किससे होगा? जिससे आप कहें कि इसके कारण उसको दुख मिल रहा है, उससे आपका होगा द्वेष। और कोई अनुकूल हो तो उससे आपका राग का, ये राग द्वेष से जो विनिर्मुक्त है, बिल्कुल आप स्वरूप में, भगवत स्वरूप में जो निवास करे वो परिस्थितियों में निवास नहीं करता। तो परिस्थितियां कैसी भी हैं, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं, सबके प्रति एक सौहार्द की, स्नेह की भावना है। सर्वभूतानां मैत्रः, और कोई दीनहीन है तो उसके प्रति करुणा का भाव है, कहीं पर उसका मम भाव नहीं होता। अगर मम भाव है, ममता है, तो केवल और केवल भगवान में। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध पर डोरी। उसकी ममता केवल और केवल परमात्मा में, प्रभु में। तो जब ममता नहीं तो किसी प्रकार की अहमता भी नहीं, ना तो अपनी किसी क्रिया का अहम भाव है और ना संसार की किसी वस्तु में कोई मम भाव है। ऐसा निर्मम निरहंकार, परिणाम सम दुख सुख क्षमी, सबके प्रति क्षमावान है, चाहे सुख है चाहे दुख है, उसकी स्थिति समत्व में रहती है, चित्त उसका डामाडोल नहीं होता।
हर परिस्थिति में कहा संतुष्ट रहता है। शरीर के निर्माण के जो मिल जाए उसी में इसका संतुष्टि रहती है। सतत योग अभ्यास में लगा रहता है। यथात्मा अपने अंतःकरण पर नियम संयम के रहता है और अपने लक्ष्य में दृढ़ निश्चयी है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊ शंभु हुआ, इसे कहते हैं दृढ़ निश्चय। लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी है। मई अर्पित मनोबुद्धि, क्योंकि उसने अपना मन और बुद्धि मुझ में अर्पण कर रखा है। ये मन विषयों में नहीं जाता, उसकी बुद्धि जगत में नहीं जाती, बल्कि दोनों ही वो रह रहा है संसार में। दुनिया को दिखाई देगा कि ये जो ज्ञानी हैं, जो भक्त हैं, जो संत हैं, ये तो दुनिया में रह रहे हैं, इनके जीवन में सुख आ रहे हैं। लेकिन अंदर की बात ये है कि वो जो संत हैं, जो भक्त हैं, ज्ञानी हैं, वो संसार में नहीं, वो निवास कर रहे हैं परमात्म तत्व में। भगवान कहते हैं ऐसा कोई भक्त है तो मुझको प्रिय है, मेरा प्रिय भक्त है। यस्मानोदिते लोगो, कहा जिसके द्वारा इस संसार में किसी को भी उद्वेग नहीं होता, सबको अभेद की प्राप्ति होती है। हमारे गुरुदेव का नाम यही, जो शरण में आ जाए उसको अभेद प्रदान करते हैं, लेकिन शरण में पक्के तौर पर आए, दूरी से नहीं। और शरण दिखाई देती है सेवा से। शरणागति का बोध होता है प्रसन्न सेवा के द्वारा, जो निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। कहा जिसके द्वारा संसार में किसी को उद्वेग ना हो और जो स्वयं भी संसार में किसी से भी उद्विग्न ना हो। ये है संतों की स्थिति। चाहे कितने भी आक्रांता आए हो या मुगल आक्रांता आए हो, चाहे कितना भी दुर्दांत उन्होंने अत्याचार किया हो, लेकिन हमारे गुरुओं की जो परंपरा रही वो बिल्कुल अक्षुण्ण रहे अपनी निष्ठा पर, अपनी धर्म निष्ठा पर डामाडोल नहीं हुए, क्योंकि बिल्कुल उनका जो दृढ़ निश्चय है अपने धर्म में है, अपने स्वरूप में रहा। हर्षा हर्ष भयोद्वेगई, थोड़े में बहुत फूलता नहीं है, इधर सा कुछ अनुकूल हुआ तो शुरू हो गए। अमर्ष का असहिष्णु नहीं है, उद्वेग नहीं पाता वो, ऐसा जो है सच में प्रिय, वो मुझको प्रिय है। अनपेक्षश्च दक्ष, संसार में किसी से कोई अपेक्षा नहीं, वो नहीं है। मोरदास कहाय न आशा, ऐसा नहीं का संसार में किसी से कोई अपेक्षा नहीं, आराम से जो मिल जाता है, ना किसी विषय, संसार में सुख की अपेक्षा रही ही नहीं। एक आशा राम जी से, दूसरी आशा त्याग दे, ऐसी स्थिति जिसकी है, छुट्टी है, भीतर बाहर की पवित्रता का ध्यान रखता है। देखो हमारा सनातन धर्म स्वच्छता का सिद्धांत को मानता है, शुचिता हो, बाहर की नहीं, भीतर भी शुचिता हो। दक्ष है, जिस समय जैसी परिस्थिति आई है वो तुरंत निर्णय करता है, कुशल है, दक्ष है, मूर्ख नहीं है, बावला नहीं है। दया है हृदय के अंदर, कोई आकर उसकी मदद करते हैं, लेकिन कोई ठगने आ जाए तो ठगाया नहीं जाता। दक्ष है, दक्ष कहते हैं कि कई बार हमें होता है कि निर्णय लेने में कई दिन लग जाते हैं। किसी से पूछो भैया बताना जरा, कहते बताएंगे, शाम तक बताएंगे, कल तक बताएंगे। अरे जो बता रहे सामने बता दो तुरंत, का निर्णय नहीं ले पाते। का ये निर्णय लेने में जिस समय जो निर्णय लेते हैं, उदासीन कृतज्ञता, उदासीन है, संसार की परिस्थितियों से थोड़ा ऊपर बैठा हुआ है, उदासीन दिखता है हमारे धरातल पर, लेकिन है हमसे थोड़ा ऊपर, ऐसा उदासीन है। कृतज्ञता, जिसके भीतर कोई व्यथा नहीं, कैसी परिस्थिति भी हो, सर्वारंभ परित्यागी, उसके जीवन में अपने निज संकल्पों के लिए कर्म नहीं उठते, अपने लिए जीवन नहीं जीता। अगर जीवन है तो भगवान के लिए, जैसे हमारे हनुमान जी वर्णन किया, क्या कहते जा रहे हैं, का जीवी रघुपति अमोघ कर बाण, जैसे रघुपति का अमोघ बाण है, बाण के जैसे, जैसे बाण का एक बाण की दिशा होती है, एक लक्ष्य होता है, एक गति होती है, लेकिन ये तीनों उसकी अपनी नहीं होती। किसकी है? का जिसने बाण को चलाया है। का ऐसे जो भगवान का बाण बन जाए, भगवान की कठपुतली बन जाए,
जीवन समर्पित हो भगवत संकल्पों के लिए। भगवान चाहते तो करता है, अपने लिए जिसका कोई संकल्प नहीं रह जाता। वास्तव में ऐसा कोई भक्त हो अगर गुरु शरणागति में है तो गुरु के संकल्प उसके अपने संकल्प हो, अपनी नहीं चलाने वाला हो कि मुझे ऐसा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। ऐसा जो कोई भक्त है भगवान कहते हैं में प्रिय। फिर देखो कई प्रकार की सामने परिस्थितियां आती। पहले बात ना, परिस्थिति में विश्राम नहीं करता, वो निवास करता है भगवान में। तो कैसी कैसी परिस्थितियां हैं? तो कहा कभी शुभ परिस्थिति आएगी, मंगल वाली परिस्थिति आएगी, कभी अशुभ आती है। कभी आएगा कोई सामने मित्र दिखाई दिया, कभी कोई शत्रु दिखाई दिया, कभी आपका मान हुआ, बड़ा सम्मान हो रहा है, और कभी अपमान हो रहा है। कभी शीत कभी ठंडक आई, कभी उष्ण गर्मी आ गई, कभी सुख है कभी दुख है, कभी बड़ी घोर निंदा होती है और कभी इसकी स्तुति हो रही है। देखो अनेकों परिस्थितियां हो गई, इन परिस्थितियों में उसका निवास नहीं है। इसलिए ऐसी जब भी परिस्थितियां सामने आती हैं तो ना तो हृष्यति अनुकूल हुई तो बहुत ज्यादा हर्षित नहीं है, प्रतिकूल हुई तो उससे कोई द्वेष नहीं, ना द्वेष्टि। अच्छा अनुकूल अगर छूटने लग जाए तो, जो सुखद स्थिति है वो छूटने लग जाए तो शोक करता है। ना शोचति और ना कांक्षति, ना ही अपेक्षा करता है। अप्राप्त की कामना नहीं, जो प्राप्त है उसका कभी दुरुपयोग नहीं करता, और बहुत ज्यादा संग्रह में उसकी रुचि नहीं रहती, और जो मिल गया उसमें किसी प्रकार की कोई ममता नहीं। ये चार प्रकार की उसकी प्रतिक्रिया रहती है, प्रतिक्रिया कैसी भी हो। ना हृष्यति, बहुत गर्व में नहीं आता, ना द्वेष्टि, कभी किसी से द्वेष नहीं करता, कभी शोक में नहीं जाता, ना शोचते और ना कांक्षते, कुछ चाहता ही नहीं। अरे क्यों चाहे, जब मेरे प्रभु तीनों लोक के स्वामी हैं, जब वो स्वयं दे रहे हैं तो मैं उनसे क्यों चाहूं। ये तो वही हो गया ना, छोटी बात कर देना। कोई बड़ा है तो अपनी सामर्थ्य देगा, हम मांगेंगे तो अपनी औकात से मांगेंगे, इसलिए मांगने ही बंद करो, ममता बन जाते हो। हमारे मोदी जी ने कहा, एक व्यक्ति ने पूछा आप केदारनाथ धाम में रहे, आपने क्या मांगा बाबा से? उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं मांगा। तो ये नहीं कि कोई उनका अहंकार है, कहते हैं उसको जो भगवान ने भेजा है मांगने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भेजा है। ये उदारता हृदय के भीतर हो, हर समय कटोरा लिए खड़े रहते हो, बेटा सुख दे दे, बिटिया सुख दे दे, पति सुख दे दे, पत्नी सुख दे दे, पड़ोसी सुख दे दे, न कांक्षते, सब में बिल्कुल सम रहता हो, ऐसा कोई भक्त है तो मुझको प्रिय है। संतुष्टो येन केनचित, कैसे भी कहा वो संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा जीवन अत्यंत ही सरल है। देखो दुनिया वालों को संतुष्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और संतों को आप प्रेम से दो बोल दो, प्रणाम भी कर लो तो संतुष्ट हो जाते हैं, चलो बहुत अच्छा भगत है। कैसे का संतुष्टो येन केनचित, कैसे भी जो संतुष्ट हो जाते हैं। मौनी, मौनी भी है, मौनी मतलब बोलते नहीं, तो कहा संयत वाक्य, उनकी वाणी सधी हुई है। ये तो हमारे प्रभु गुरुदेव जी के बारे में बड़े बड़े महापुरुषों का ऐसा वचन है। वो कहते हैं गुरुदेव के बारे में, हमारे गुरुदेव हैं जो कल आएंगे, कहते हैं कि स्वामी जी जो बोलते हैं, एक तो बोलते हैं कम से कम, ज्यादा बोलते नहीं। सुना आपने ज्यादा बोलते हैं उनको कभी? कि हम चेहरे लोग बोलते हैं, वो नहीं बोलते ज्यादा। कहा पहले तो बोलते हैं कम से कम, और जो भी बोलते हैं वो शास्त्र सम्मत बोलते हैं। चाहे विषय कहीं पे उनको मंच मिल जाता है, बिल्कुल मंच के अनुकूल जैसा माहौल है उसके अनुकूल बोलते हैं, और कम से कम में शास्त्र की बात बोलते हैं। इसको कहा मौनी। मौनी वो नहीं तो बिल्कुल बोलना ही बंद कर दे, और बोले तो फिर चुप ना हो, ऐसा हो। संयत वाक, ऐसे मौनी है, क्या ज्यादा बोलना है? अगर बोलना भी है तो केवल भगवान के गुणानुवाद करने हैं। बाकी वाणी पे जो वाणी जो बोले सब केवल और केवल व्यर्थ विलाप है। केवल भगवान की जो चर्चा है वही वह वाणी की
सुंदरता है वही उसका आभूषण है। अनिकेत अपना कोई घर नहीं है। अब 7 दिन रह लिए बीबीपुर में, अब जाके रहेंगे आश्रम में, फिर जाएंगे हरिद्वार, फिर जाएंगे फिर कोई अपना ठिकाना नहीं है। निकेत माइंस का एक घर हो तो एक तो ये घर है बाहर का, एक ये घर है शरीर, ये भी घर ही है। जो इस शरीर में नहीं रहता, शरीर में केवल इसका ये भाव नहीं, वो तो रह रहा है परमात्मा में, परम तत्व इसकी स्थिति हो गई है। इसीलिए कहा वो अनिकेत स्थिर मति, उसकी मति स्थिर है। आपकी मति कैसी है? स्थिर है। उसे आप कौन हो? आत्मा हो, जीव हो या देव हो? क्या हो आप? क्या हो? तीनों बताया ना आपको। शरीर हो, जीव हो या आत्मा हो। वो कोई सत्संग बहुत संगीत में माता जी थी, गई गंगा जी में स्नान करने के लिए, अचानक पैर डिसबैलेंस हुआ, फिसली गंगा जी में, अरे बचाओ बचाओ। तो बगल में छोटा बच्चा खड़ा था, कह रहा है ऐसे तो कहती हूँ मैं आत्मा हूँ और बनने से डर रही हूँ। तो बच्चे ने बोल दिया हम डांट होते ना तो शरीर पूरी तरह से मानते हैं, न कभी अपने को पूरा जीव मानते हैं और न ही आत्मा। समय देख करके हो जाते हैं। तो वृंदावन गए तो राधे राधे, काशी गए तो हर हर महादेव। जिसकी मति स्थिर है बिल्कुल अपने स्वरूप में, जो स्थिर है, भक्तिमान, ऐसा जो भक्तिमान है, मैं प्रियो नरः, सभी मनुष्यों में उसको प्रिय है। तो कितने लक्षण आपके भीतर पकड़ में आए? एक आपको है कि नहीं? लगभग इसमें 36-38 लक्षण बताएंगे सारे। तो कोई एक आप मिला आपको अपने भीतर, जो एक दिखता हो कि हाँ अपने भीतर है कोई? कहा हमें तो लगता है कोई था ही नहीं इसमें से, कोई भी नहीं। हर जगह तो हम अटकते रहते हैं, कभी इधर हुए कभी उधर हुए। भगवान कहते चिंता ना करो, सुन के तो अच्छा लगा ना। जो लक्षण सुने, ये सुन करके हृदय की रुचि तो बनी ना, क्या हमें भी ऐसा ही बनना है? बनना है कि नहीं? और भगवान मामू की लाइट ही काट दी। कितने बनना चाहते हो ऐसे? कितने लोग? कोई नहीं। तो फिर ठीक है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुंदर ब्रह्म विद्यायाम होता, क्योंकि अध्याय पूरा हुआ। बनना चाहते हो ऐसे जैसे भगवत आए गए थे? कितने लोग? एक दो ने हाथ उठाया तो माना आश्रम आराम से, आप भी आश्रम आ जाना, नहीं बता देंगे। आखिरी श्लोक है, कह रहे अगर सुन करके अच्छा लगा, इसके प्रति अगर श्रद्धा भी हमारी हुई कि हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है। भगवान ने मनुष्य तो बना दिया है, भक्ति भी हम कर रहे हैं, लेकिन भक्त में भी ऐसे भक्त बनने हैं जो हम भगवान के प्रिय हो जाएं। ये गुण लक्षण हमारे भीतर ही आ जाएं। अगर ऐसी श्रद्धा भी किसी के भीतर आ जाए इन गुणों के प्रति, भगवान कह रहे हैं वो भी मेरा प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया। जो कोई भी ये जितने भी ऊपर लक्षण बताए हैं, यथा उत्तम, जैसे जैसे ये लक्षण गुण बताए हैं, ऐसे इन धर्मों को, ये अमृत के समान जो धर्म है, ये जो गुण लक्षण है, इसके प्रति अगर कोई श्रद्धा बना करके मुझको ही परम जानते हुए, मत परमा, मुझको ही परम श्रेष्ठ जानते हुए मेरी ही प्राप्ति के लिए कोई इन लक्षणों पर, इन गुणधर्मों पर अगर श्रद्धा भी कर लेता है और श्रद्धा करते हुए मेरी उपासना करता है, परी उपासते, भगवान कह रहे हैं ते अतीव में प्रिया। भागवत में कह रहे हैं कि ये मुझको प्रिय है, एक वचन में। यहाँ कह रहे हैं भगवान समझ गए कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, सबके मन में हुआ होगा कि हाँ हम ऐसे गुण लेकर के आएंगे, ऐसे लक्षण हमारे भीतर भी हों। श्रद्धा है इसके प्रति, अश्रद्धा नहीं, ये मन में ना ले आना, ऐसा कहाँ हो सकता है? केवल होता है कोई अच्छी बात किसी को बताओ, अरे आज के कलयुग में ये संभव नहीं है, ये अगर धारणा आ गई मन में तो क्या हो गए? तो आप हो गए अशक्त धारणा। अब आप भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। लेकिन लगा
कि अगर इस कलयुग में ऐसे अगर संत भक्त हैं जिनको भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्रिय भक्त हैं, तो भीतर भावना हो, ऐसी श्रद्धा भीतर उमड़े कि हमारे भीतर भी ऐसा संकल्प हो कि हम भी ऐसे ही भक्त बने। भगवान कह रहे ये कौन हो गए? कहा ये शब्द धाना, ये श्रद्धा से युक्त हो गए। और जो श्रद्धा से युक्त है, भगवान कह रहे मुझको अतीव में प्रिया। ऐसे जितने भी हैं, अगर आप सब तो सबके सब, और जो नहीं तो उसको छोड़ करके, ठीक है। भगवान कह रहे मुझको अतीव प्रिय हैं। और कोई प्रिय हो जाए तो कहा वो मुझ में ही निवास करता है, वो आनंद स्वरूप में, क्योंकि भगवान का स्वरूप है आनंद। सो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद सिंधु हैं, वो आनंद सिंधु में निवास करता है, इसलिए सदैव आनंदित रहता है। तो 6 अध्यायों के द्वारा अपनी आप को जाना, अपनी आत्मा को, इन भक्ति के 6 अध्यायों द्वारा परमात्मा को जाना। अब क्या शेष रह गया? अब ये जान ले कि ये दोनों दो नहीं बल्कि एक है। देखो सगुण साकार अलग अलग हैं, हमारा शरीर अलग, मां भगवती का रूप अलग। जो सगुण निराकार मां भगवती हैं वो कैसे सर्वव्यापक हैं, वो अंशी हैं, और मेरा जो सगुण निराकार जीव है का वो अंश है, इसमें भी भेद है। लेकिन जो मां भगवती का निर्गुण निराकार स्वरूप है और जो मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप है आत्मा और वो ब्रह्म, ये दो नहीं बल्कि दोनों एक है। कैसे जाने? तो भगवान कहते हैं फिर 13वें अध्याय में प्रवेश करना पड़ेगा। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्योवेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानं यत्तद् ज्ञानं मतं मम। इस प्रकार से 12वां अध्याय विश्राम लेता है। बस एक बात ध्यान रखें, एक समय हनुमान जी से परिचय पूछवाया राम जी ने लक्ष्मण जी के द्वारा कि आप बताओ आप कौन हो। तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया है वो समझ ले पूरे 12वें अध्याय का सार है। क्या परिचय है? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप मुझसे मेरा परिचय पूछते हो तो मैं बताता हूं किसका परिचय दूं, शरीर का, जीव का या आत्मा का। तो हनुमान जी ने तीनों परिचय दिए हैं। देह दृष्ट्या तु दासोहम, जीव दृष्ट्या तु दर्शकः, वस्तुस्तु त्वमेवाहम इति मे निश्चिता मतिः। एक लक्षण आया था ना स्थिर मति, अभी लक्षण में आया था ज्ञानी भक्त के लक्षण में, जिसकी मति स्थिर है। हनुमान जी कहते हैं ऐसी मेरी मति निश्चित की हुई है, स्थिर मति है। कैसी? अगर आप पूछते हो मेरी देह का परिचय तो देह से मैं आपका सेवक हूं, ये भाव बना रहे। अगर कुछ बनना है शरीर से तो मां भगवती के सेवक बने, सद्गुरु चरणों के सेवक बने अगर कुछ बनना है तो। फिर कहा जीव की दृष्टि से अगर आप पूछते हो तो जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, आप अंशी हैं, ईश्वर हैं और मैं जीव हूं, अंश। और आत्मा की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से पूछते हो तो त्वम एव अहम, जो आप हो वही मैं हूं और जो मैं हूं वही आप हैं। ऐसी जिसकी मति निश्चित हो जाए, स्थिति हो जाए, समझ लो शरीर में रहते हुए कि वो मुक्त है, उसका फिर जो विश्राम है वो फिर जगत में दिखाई देता है, जगत में रहते हुए, लेकिन वो जगत में नहीं रहता, वो निरंतर रहता है उस ब्रह्म स्वरूप में। इसीलिए ऐसे जो ज्ञानी हैं, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानियों को हम कहते हैं ब्रह्म साक्षात ब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। तो ऐसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हमारे परम सद्गुरुदेव भगवान का भी आपको दर्शन, और उनके दर्शन ही बहुत बड़ी बात है। आज के समय हमारे जो सद्गुरुदेव हैं पूरे भारतवर्ष की एक परम विभूति हैं, और अब तो विदेशों में भी लोग बुलाते हैं। अभी देखो इस साल ज्यादा समय गुरु जी का विदेशों में ही रहा। विजय जी कह रहे थे कि यहाँ आना बड़ा मुश्किल है, अब तो लखनऊ में भी कार्यक्रम मिलना मुश्किल है। साल में 1-2 कार्यक्रम उनके मुश्किल से मुश्किल मिलते हैं।
और उनके अगर हमें 2 दिन के दर्शन, 2 दिन का भी दर्शन मिल जा रहा है तो उनकी महती कृपा है, उनका परम अनुग्रह है। ऐसे संतों के दर्शन का परम लाभ है और उनके सद्वचन मिल जाए, उनके उपदेश मिल जाए, समझ ले फिर तो क्या कहा जाए, जीवन का परम कल्याण। तो कल से 2 दिन दिवस हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का आपको दर्शन और उनका उपदेश, उनके आशीर्वचन आपको प्राप्त होंगे। तो समय से आ जाए, जानते हमारे बुढ़े समय के बड़े पक्के ही थे। सोई सेवक मम प्रियतम सोई, आगे की लाइन, मम अनुशासन मानई जोई। तो पूरे अनुशासन के साथ में आए, उनकी कृपा भी प्राप्त करें। जो बार बार गए आपने सुना, ये हमारे चित्त में, आप सबके चित्त में ये विराजमान हो, ऐसी मां भगवती से ही प्रार्थना करते हुए ये सत्संग का यहाँ पर विराम होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो